अब 12th फ्रॉम द फोर्थ हो गया, चौथा घर मकान बनवाता है और चौथे से 12वां घर मकान बिकवाता है। अगर किसी की कुंडली में लोग कहते हैं यार प्रॉपर्टी मेरी ना बिक नहीं रही है, ठीक है, बड़े लोगों का सवाल आता है। कईयों को देखो पैसे भी चाहिए होते हैं, कई बार कोई इमरजेंसी होती है, उस तरह की सिचुएशन होती है, दे हैव टू सेल देयर प्रॉपर्टी। अब नाउ इफ दे वांट टू सेल देयर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी बिकेगी कब? जब चौथा घर और तीसरा घर कनेक्ट हो जाएंगे साथ, तो उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। या उसके जीवन में दशा आ गई चौथे, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर कर्क लगन की कुंडली हो तो कौन सा राशि बनेगी जी चौथे घर की? वीनस। वीनस। अब वीनस प्लेस हो जाए थर्ड घर में, अब वीनस प्लेस हो जाए किसी की कुंडली में थर्ड हाउस में, अब हुआ क्या यहां पे, कर्क लगन की कुंडली है, तीसरे घर में वीनस डेबिलिटेट हो गया, पहली बात तो फोर्थ लॉर्ड गॉट डेबिलिटेटेड इन दी थर्ड हाउस। कुंडली बना के देख लो, चाहे हाथ में ना लो। हाँ, उन्हें ठीक है, हाँ दिमाग में बन रही हाँ है। हाँ। तो चौथे घर का स्वामी अब अपने आप से 12वें घर में जाके डेबिलिटेट हो गया। तो अगर मान लो इस बंदे की वीनस की दशा आनी है, आई है, तो गारंटी है कि उसकी प्रॉपर्टी वो चाहता है या नहीं चाहता है, वो बिक जानी है, गारंटी। सुखों का जीवन में अभाव आ जाना है, जितने वो सुख आज तक एंजॉय करता आया है, वो उसको सुख कहीं सडनली वीनस की दशा आते ही उसके साथ गड़बड़ होने, क्योंकि वीनस तो सुख देता है ना। सुख देता है, लेकिन अब सुख का स्वामी अगर अपने आप से 12वें में आके तीसरे घर में बैठ गया, तो वो सुख जो है गड़बड़ हो जाएगी। ऑल्दो ऑल्दो इतना गड़बड़ नहीं होगी, मकान जरूर बिकेगा, लेकिन सुखों में कमी आएगी, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये शुक्र है, क्योंकि शुक्र है। और कर्क लगन की कुंडली में क्यों नहीं खत्म हो गया, वो भी आप समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि कुंडली में 3, 6, 10, 11, और खास करके 10 को 2 मिनट, ये उपछाया भाव है, एक तो ये बात हो। एक हमारे उपछाया भाव के अलावा जो त्रिषडाया भाव होते हैं, दे आर, याद है आपको कौन कौन से होते हैं त्रिषडाया भाव? 3, 6, 11। 3, 6, 11। कर्क लगन की कुंडली में वीनस 11वें घर का भी स्वामी होता है। 11वें घर का स्वामी होके वो तीसरे घर के अंदर बैठ जाता है। तो त्रिषडाया के स्वामी भी एक दूसरे के घरों में जाना अपने आप में राजयोग हो जाता है, दे गिव गुड रिजल्ट्स। अगर 3, 6, 11 के स्वामी 3, 6, 11 में ही चले जाए आपस में एक दूसरे के घर में, तो ये जनरली इतना बुरा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन अब दोनों घरों का अलग अलग प्रभाव देंगे। अगर गेन्स देने हैं, वो गेन्स देगा कहीं ना कहीं। गेन्स कैसे देगा? रुक रुक के गेंद देगा। मैं आपको ज्योतिष लगाने की तरीका बता रहा हूं पूरा। अब गेंद, क्योंकि 11वें घर का स्वामी है, अब वीनस का काम है गेंद देना। तीसरा घर है एफर्ट्स का, मतलब एफर्ट बंदा करेगा तो गेन होएगा। लेकिन अब सारा ज्योतिष पूरा लगाएंगे। अब हुआ क्या, अगर आपको याद हो, हमने नोट्स में पढ़ाया था मैंने आपको, कि मूवेबल साइंस के लिए 11वें का स्वामी बाधक होता है। याद है आपको? आपको याद है जी। कि तीनों मूवेबल साइन, फिक्स साइन, ड्यूअल साइंस के अलग अलग, मूवेबल साइन का 11वां होता है, और जो आपके दूसरे का 9th होता है, और तीसरे का फिक्स्ड का 9th होता है, और ड्यूअल साइंस का 7th होता है। तो इस तरह से सीरीज है बाधक ग्रह। तो अब ये क्या करेगा, उस बंदे की दशा आएगी, उसको पैसे देगा, लेकिन रोक रोक के देगा, धक्के मार मार के। 2 महीने बहुत पैसा आएगा, फिर पता चलेगा महीना दुकान पे कोई गाहक ही नहीं आ रहा, बंदा कस्टमर की वेट करी जा रहा है। तो उसको एरेटिक तरीके से बाधक ग्रह अपना प्रभाव देगा। लाभ देना है, लाभ देगा। चौथे घर का उस 11वें घर का उसका फर्ज है पैसा देना, वो देगा। 11वें घर का काम बाधक है, वो बांध बांध के देगा, वो तमाशा कर करके पैसा देगा। फिर ये लॉर्ड जो है चौथे घर का भी है, चौथे घर का है, तो जीवन में जितने सुखों, अब
सुख की कमी कैसे आएगी, ये नहीं कि सुख खत्म हो जाएंगे। अगर चौथे घर पे किसी बेनिफिक प्लेनेट का और एस्पेक्ट है, किसी जुपिटर का एस्पेक्ट है या कुछ है, तो उस बंदे को ये सुख तो देगा, लेकिन ये है कि सुख ना की है, पहले हो सकता है कि वो किसी आलीशान बंगलों में रहता हो, अब कोई मजबूरी हो जाए, उसका मेन मकान बिक जाए, अब आलीशान किसी फ्लैट में रहना पड़ जाए। आलीशान वो भी था, आलीशान ये भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो उसका लेवल है, वो कहीं गिरने की संभावना पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी उसकी गारंटीड है, फोर्थ लॉर्ड थर्ड ट्वेल्थ में आएगा, दशा आएगी, प्रॉपर्टी बिक जानी है। किसी की प्रॉपर्टी वैसे ही अगर, तो चलो दिक्कत की वजह से अगर किसी ने वैसे प्रॉपर्टी फंसी हो, बिक ना रही हाँ हो। तो बिकना, ये तो उसकी कुंडली में देखो कि चौथे और तीसरे घर का कनेक्शन कब बन रहा है दशा में। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर, ये सारी चीजें लगाओ। अगर जहां जिस ड्यूरेशन में भी वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसको कहते हैं तेरा मकान अब बिकने है। मकान की खास करके जब देखना हो तो मार्स को भी जरूर देखो, क्योंकि मार्स भी, क्योंकि तीसरे घर का कारक होता है, चंद्रमा चौथे घर का कारक होता है। तो इन सब चीजों को देखने से फिर आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं कि हाँ भाई, अब 4-3 का कॉम्बिनेशन जब बन जाए, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि 5-8-12 कनेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब वो स्कैंडल्स का टाइम होता है, स्कैंडल हो जाता है, सेक्स स्कैंडल्स हो जाना या हाँ उस तरह हाँ, की चीजें आपने हो जाना, है ना। ऐसे ही अगर आपको प्रॉपर्टी को बेचना है, तो आपको, देखो बड़ा सिंपल है, नहीं बड़ी तो ज्योतिष, दशा सर प्रत्यंतर दशा तक भी जा सकते हैं। तीनों तक जाना है हमेशा आपको, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर। वो अभी बीच में एक लेक्चर लूंगा जब मैं इस दशा की बात करूंगा कि हमको कौन कौन सी कहाँ तक लेनी है, दशा क्या कहती है, अंतर, वो करेंगे वो भी बीच में। लेकिन हाँ, यू हैव टू टेक दशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा, ये तीनों तक आपने जाना है, इसके आगे नहीं जाना। सूक्ष्म अगर और चौथे और तीसरे में घर कोई प्लेनेट ना हो तो कोई, उनके लॉर्ड ले ले। हाँ लॉर्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉर्ड्स ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके लॉर्ड लो, और कोई कनेक्शन अगर बन रहा हो चौथे और तीसरे का, तो आप समझ लो जब वो टाइम आएगा जो कुंडली में दशा के हिसाब से, तो वो प्रॉपर्टी, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का आ गया वो, तो वो इसका मतलब प्रॉपर्टी बिक जानी, तो वो बिकने का टाइम आ जाएगा। थर्ड हाउस हैज टू गेट, बड़ी सिंपल सी बात है यार, किसी चीज का नुकसान होना है यार। नुकसान कैसे होना है, जब उससे 12वां घर एक्टिव हो, वेरी सिंपल। नुकसान थोड़ी सा, कई बार फायदा भी हो नहीं जाता नहीं है नहीं, कि 10 की पहला, चीज 50 में नो निकल नो जाती नो है। नो, यू आर अर्निंग मनी, वो अलग बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप, एसेट में कमी होगी। एसेट तो जा रहा है ना आपके हाथ से यार। आपका, सपोज करो किसी की जद्दी जमीन थी, बाप बाप की दी हुई, या किसी की जो वो बेच रहा है ना, उसको पैसे चाहिए, कमाई कर रहा है भी, हाँ भाई ये जमीन बाप ने 10 लाख की ली थी, अब ये 1 करोड़ 10 लाख की हो गई, ठीक है समझ आ गई, लेकिन जा तो रहा है ना एसेट, यू आर नहीं लूजिंग सम। हम, भाई कहते हैं कि जीवन में कुएं जैसे में कई बार हम इसलिए भी कोई प्लॉट बेच देते हैं कि उसका साइकिल पूरा हो गया, उससे जो जितना जूस जो निकलना था निचोड़, निकल जो गया। निचोड़ सकते थे निचोड़ लिया, उससे वो और बढ़ना हाँ। नहीं होता, वो एक हम्म। सैचुरेटेड स्टेज पे आ गया। जी जी जी। बट एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर लूजिंग इज, यू आर लूजिंग ए प्रॉपर्टी, आप उसका वो कर रहे हो। कार बेचनी हो, कार बिक जाएगी आपकी, चौथा घर कार भी बताता है, व्हीकल्स की बात करता है। तो आपकी कार नहीं बिक रही, बड़े दिन से खड़ी है आपके घर के बाहर, दूसरी आपने नई ले ली, पुरानी बिक नहीं रही है, परेशान हो के साले कहाँ गले पड़ा है आपके भूत। तो फिर जब चौथा और तीसरा आएगा, कनेक्ट होएगा, कार बिक जाएगी। और अगर चाहे नहीं भी बेचनी, आपके पास 2 कारें हैं, आपका वैसे ही मूड बन जाएगा यार, ये गाड़ी ना बहुत तंग कर रही है, इसको बेच दो यार, क्योंकि दशा आ जाती है और मन वैसे ही हो जाता है, लेट्स सेल दी कार, ये कार गाड़ी बेच देते हैं, ये रख के रखते हैं, फिर देखेंगे कोई नहीं लेंगे दूसरी। तो वेन एवर दीज टू हाउसेज विल गेट कनेक्टेड, थिंग्स विल गो ऑफ, ये ऑलमोस्ट सर्टन होता है, ऐसे ही है। अच्छा, कुंडली में चौथे घर का पांचवे के साथ संबंध बन जाए तो कोई डिस्कशन करने वाली बात ही नहीं है, ये तो स्ट्रांग राजयोगा है ही है। फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस केंद्र और त्रिकोण बन गया, राजयोग बन गया, पैसा, प्रॉपर्टी, लक्ष्मी स्थान का कनेक्शन विष्णु स्थान से, धन की कोई कमी नहीं है जी। और बच्चे भी पैदा हो जाने हैं, बच्चे भी मतलब खुश, मौज, सब मौज बार है, मतलब कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है चौथा और पांचवा तो। चौथे का स्वामी छठे के अंदर आ जाए, किसी अच्छे घर का स्वामी 6-8-12 में जाना, हमने, हमें पता है कि ये एक
अच्छी पोजीशन नहीं है। तो प्रॉपर्टी फंस सकती है लिटिगेशन के अंदर, क्योंकि लॉ लिटिगेशन भी छठा घर है। अब प्रॉपर्टी लिटिगेशन में आ गई है भाई साहब, तो एक्सीडेंट में व्हीकल डैमेज हो सकता है। एक्सीडेंट में व्हीकल डैमेज हो सकता है। तो जो भी प्रॉपर्टी छठे घर की आती हैं वो आप अपने चौथे घर के साथ कनेक्ट कर लो, वो सारा कुछ आपका डैमेज कहीं ना कहीं होने की संभावना आपकी वो बन सकती है। दैट इज ए वेरी मच पॉसिबिलिटी देयर। चौथा घर कहीं ना कहीं हमारी प्राइमरी एजुकेशन का भी होता है। अगर बच्चे की उम्र के अंदर ये दशा लग जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, दिस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो क्योंकि बच्चे उन दिनों पढ़ना बंद कर देते हैं सर, ये बड़ी दिक्कत परेशानी आ जाती है। तो वो फिर परेशान, नेचुरली माँ बाप तो परेशान होएंगे ना। अगर मान लो किसी की साली 12वीं और 12वीं क्लास है यार, 11वीं क्लास है, 12वीं क्लास है, तो उसका दशा पीरियड ये आ जाता है कि चौथा या पांचवा घर घर जो है छठे के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो ये दिक्कत परेशानी उन लोगों को बहुत आती है। एजुकेशन सफर करती है, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपको आती आती है। क्योंकि अब छठा घर लड़ाई लड़ुई का भी होता है, तो कहते हैं कि ये चौथे का कनेक्शन छठे से बनता है, तो ये बंदा ना लड़ाई करने वाला, हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने वाला का भी प्रभाव उसके अंदर आना कई बार शुरू हो जाता है। चौथे का स्वामी अगर सातवें में आ जाए तो इतना कोई बुरा नहीं है, ये ठीक ठाक है इस बंदे की। अब क्या हुआ है कि सुख जो है शादी के भाव में आ गए हैं, सुख शादी के भाव में आ गए हैं, तो शादी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अब उसको सुख देने हैं भगवान ने जल्दी। हाँ, उसको ये फायदा होता है। अच्छा, और मतलब पत्नी से भी धन वन मिलने की संभावना हो जाती है उसकी, तो ये भी है। अच्छा, सातवां घर बिजनेस बिजनेस का भी है, पार्टनरशिप्स का भी है। तो कई बार आपको बिजनेस में भी काफी सक्सेस देता है चौथे के घर स्वामी सातवें में हो। आठवें घर में हो तो ये फिर अब सुख जो है खड्डे में चले गए हैं आपके, 6 8 12 खड्डे हैं दोस्त। तो सुख जो है अब आठवें घर में चला गया है। माता से कोई खुशी नहीं, रिश्तेदारों से कोई खुशी नहीं है। पैसा बहुत ज्यादा होने वाला है नहीं है। पर पराशर जी लिखते हैं कि इस बंदे को कहीं छुपा हुआ खजाना जरूर मिल सकता है कहीं ना कहीं। अब वो पता नहीं किसको मिलता है, आई डोंट नो, वो मिल सकता है। लेकिन चौथा घर मेरे मन की शांति है, मन की शांति इस बंदे को होने की संभावना बहुत कम होती है। प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है वकीलों के चक्कर ही लग रहे हों, इस तरह की संभावना आपकी आ रही हो। और अगर लगन का स्वामी और चौथे का स्वामी दोनों आठवें में हो जाएं, इसका मतलब है भाई साहब फिर तो जूत पटांग होने वाली है। आपकी बॉडी पे हो सकता है गोलियां चल जाए, और आपकी बॉडी पे घाव पड़ जाएं गोलियों के, या चाकू छुरी चल जाए, डंडे चल जाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, जिਵੇਂ ਹੁੰਦੇ नहीं पिंडा च ਹੁੰਦੇ लोग की लड़ पैंदे हैं। टिपिकल वो स्थिति आपकी हो गई, क्योंकि अब लगन का स्वामी और चौथे का स्वामी दोनों आठवें घर के अंदर आके बैठ गए हैं, जो कि घर ही इन्हीं चीजों का है। इसी तरह अगर कुंडली में अब चौथे का स्वामी नौवें घर में आ जाए तो ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि अब पिता से फायदा होगा इस बंदे को, उस तरह का इसको बेनिफिट होने वाला है। ये भी भाग राजयोगी है अगर। बहुत तगड़ा राजयोग है जी चौथा और नौवें का। ये भी पिता, और आप समझो ना कि पिता, भाग्य और भाग्य पिता। सुख और भाग्य दोनों जुड़ गए हैं, तो अब इसमें मौज बहार है, पिता से भी फायदा, धन का फायदा, सुखों में सुख भाग्य में आ गए अब समझो आप। तो इसलिए कोई वरी की बात नहीं है। फोर्थ लॉर्ड इन 10th हाउस बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखते हैं कि 10th लॉर्ड उसको मतलब 10th में बैठ के चौथे घर पे एस्पेक्ट हो रहा होता है। तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, धन के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। ये लोग ऊंची पोजीशंस पे भी जा सकते हैं, कहते हैं माता की उम्र लंबी कही जाती है। अच्छा है, गुड गुड, अच्छा बिजनेस भी करेंगे, अच्छा धन कमाने वाले हैं ये लोग, ये इनके अंदर प्रॉपर्टी होने वाली है। चौथे का स्वामी भाई साहब 11वें में आ जाए तो गेन्स ऑफ सुखा, गेन्स ऑफ हैप्पीनेस, तो ये कुछ हद तक अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि इट इज 8th फ्रॉम 4th। बट वैसे पैसे वैसे आते हैं, इसमें कोई इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। दो हो सकता है मेरे नोट्स में थोड़ी कोई डिप्रेसिव बात लिखी हो इस घर की, लेकिन इतना डिप्रेशन होता नहीं है एक्चुअली जो हमने इन रियल ये लाइफ। मैं पढ़ रहा था, मैं तभी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हाँ, हुआ था कि मेरे हिसाब से ये अच्छा चीज होनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं अच्छा होता है। बट इसमें नेगेटिव क्या होता है यार, बात ये है दोस्त की
पैसा मेरे पास जितना मर्जी आए, मैं खुश हूं या नहीं हूं, अब ये तो बड़ी एक पर्सपेक्टिव वाली बात है ना। समटाइम्स भाई 11वां घर क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ होप्स, विशेस, डिजायर्स एंड ड्रीम्स ना। अब क्या आप सोचते हैं कि मैं 2 गाड़ियां नहीं खरीद लूं, 2 घर नहीं खरीद लूं, तो क्या वो सुख की डेफिनेशन है? अब ये फिर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है ना, कि वो वाकई सुख दे रही हैं या नहीं दे रहे। एज लॉन्ग एज आई एम नॉट हैप्पी हेयर। तो अब हुआ क्या है कि मेरा इमोशनल माइंड हैज गॉन 8th फ्रॉम 4th, लेकिन 11वें में है, तो 11वें ने अपना कर्तव्य करना है, गेन देने हैं मेरे को ये जितने भी मिटी। और 11वां घर ज्यादा मटेरियलिस्टिक प्लेयर्स की या उस तरह कार्नल डिजायर्स की बात करता है, तो वो सब मिलता है। लेकिन हाउ हैप्पी आई एम और नॉट, तो वो थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है। हैप्पीनेस की कहीं ना कहीं उतनी बात, सुख आपके पास होंगे कहीं ना कहीं, उसकी कोई कमी आपको आने वाली ज्यादा नहीं है। कुंडली में चौथे का स्वामी 12वें में चला जाए तो ये भी आप सोच सकते हैं कि दुष्स्थान में चला गया। ये अच्छी पोजीशन नहीं है, मतलब ये बंदे का नुकसान होने वाला है पैसे का काफी, क्योंकि है ही ये व्यय भाव, तो व्यय तो होना ही होना है। तो माता से भी खुशी नहीं मिलने वाली, पेरेंट से भी खुशी नहीं मिलने वाली, सब सत्यानाश ही होने वाला है। वो अब जो लोग भी फॉरेन में सेटल होते हैं, उनका 4th हाउस हमेशा अफ्लिक्टेड जिसका होगा वही आपको फॉरेन में मिलेगा आसानी से। जिसकी कुंडली में भी 4th हाउस अफ्लिक्शन में होगा, चौथे घर में राहु बैठा हो, कोई अशुभ ग्रह बैठे हो, चौथे के स्वामी पे किसी का इफेक्ट हो पीएसी के थ्रू, तो वो लोग फॉरेन में पाए जाते हैं। तो ये हो सकता है कि आप अब्रॉड सेटल हो जाते हैं।